प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से आप सबों को। और परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन तुम मुझे पुकारो और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम लोग उस परमेश्वर की ओर ताके, निहारे और उस परमेश्वर का गुणगान को गाएं। आइए हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए गीत को गाएं। अपने पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँगता है, सदैव वो हमारी रक्षा के लिए लगे रहता है। फिसले ना कभी कदम राहों पे, इसीलिए न सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों पे, इसीलिए न सोता दिन रातों में। इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना सोएगा। इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा।
आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम अपने मुसीबत में, हम अपने संकट में आप ही को ही प्रभु जी निहारते हैं, ताकते हैं। प्रभु जी आप हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर। प्रभु इस समय हम लोग वचन की ओर जाते हैं। प्रभु जी आप अपने दास को वचन के सेवकाई में आशीष करें प्रभु जी, और देखने सुनने वालों को, हर एक लोगों को आशीष करें प्रभु जी। हम आपको सारा आदर महिमा देते हुए प्रभु जी ये छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस संध्या के समय में इस चैनल के द्वारा से हम लोग जुड़ने पा रहे हैं। आप लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय इस चैनल के लिए प्रार्थना करते रहिए। आज जितने लोग पहली बार इस चैनल में जुड़े हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के द्वारा से वो लोग भी आशीषित होने पाएंगे। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार लॉर्ड, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तू धन्य परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर लॉर्ड। आप तुझे छोड़कर दूसरा कोई प्रभु परमेश्वर नहीं पाई जाते लॉर्ड। आपका वचन प्रभु जी में जीवन देता है, आपका वचन आत्मा और जीवन है प्रभु। इस समय परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा से हम सबों से तू बातचीत कर लॉर्ड। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, मेरे मुख से होके बोलिए प्रभु जी। जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग आशीषित होने पाए, भेद की बातों को प्रकट कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, आदाय से सब राज में ग्रहण कीजिए, आमीन हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफाइड। रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफाइड यानी मसीह जो क्रूस में बलिदान हुआ उसका प्रकाशन। एक कुछ खास एक नया बात हम समझने को पाए हैं, और एक एपिसोड में इसको कंप्लीट करना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आप लोगों के बीच में लाने के लिए। हालेलुया। यीशु जो क्रूस में अपना बलिदान किए, या तो जान दिए, लहू बहाए, इसको आज संसार के लोग, मैक्सिमम लोग, आज के जमाने हो या तो यीशु मसीह के बाद जो काल आया, लोग इसको समझने नहीं पाते थे। वो अलग तरीके से देखते थे उसको, और जो लोग सही तरीके से देखने पाते थे और पाते हैं या तो आज देखते हैं, वही लोग इसका भरपूरी का आशीष को उठाने पाते हैं। हम लोग आज इस क्रूस में जो आशीष छुपा हुआ है और किस तरीके से छुपा हुआ है, उसको हम लोग जरा से समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। लोग कैसे देखते हैं और जो लोग विश्वास करते हैं उनको कैसे देखना चाहिए। जो लोग विश्वास नहीं करते क्रूस मृत्यु को या क्रूस की कथा को, वो लोग कैसे देखते हैं और क्यों देखने में वो लोग चूक हो जाते हैं, उसके विषय में भी हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। आइए यहां से हम लोग शुरू करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 23 से लेकर 25, यहां पर क्या लिखता है? पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 23 से लेकर 25 पढ़ेंगे। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण
और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ओके, यहां लिखा हुआ है परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए, क्रूसिफाइड, क्राइस्ट क्रूसिफाइड, इसके विषय में प्रचार करते हैं। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहां पर अन्य जाति में के विषय जो लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ग्रीक्स लिखा हुआ है, सेम चीज है। ओके, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, जो बुलाए हुए यहूदी हैं और यूनानी यानी तो अन्य जाति, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। देखिए, ऊपर में यहूदियों के लिए ठोकर का कारण कह दिया है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता कहा है, लेकिन बुलाए हुए यहूदी और बुलाए हुए अन्य जाति, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर परमेश्वर का मूर्खता, इसको भी थोड़ा सा नीचे हम लोग समझेंगे। क्या परमेश्वर मूर्ख है? ना, परमेश्वर का मूर्खता मनुष्य के संदर्भ में परमेश्वर का मूर्खता क्या है, उस नजरिए से देखा गया है क्रूस की कथा को। क्रूस में जो घटना हुआ है, क्रूस में जो यीशु मसीह बलिदान हुआ है, मनुष्य की तरफ से परमेश्वर का यह काम को मूर्खता के रूप में देखा गया है। और यह काम जो क्रूस में जो हुआ है घटना, यह चीज मनुष्य के लिए एक निर्बलता, परमेश्वर का निर्बलता को दर्शाता है। ऐसे संसार के लोग जो परमेश्वर को पर विश्वास नहीं करते, इस क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए ऐसे संदर्भ बैठता है। ध्यान से सुनिएगा इसको, और होगा तो इस चैनल में इस टॉपिक को इसको बार बार सुनिए ताकि आपको बेहतर रीति से समझ में आएगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। जब ये लोग क्रूस में चढ़ाए हुए मसीह का जब प्रचार करते थे पौलुस लोग, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण हो गया और अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण है बोलता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी मतलब यहां पर एक्चुअली होना चाहिए अन्य जाति, उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान के जगह में असल में बुद्धि है, परमेश्वर का बुद्धि है ये उनके समक्ष। जो लोग बुलाए गए, कैसे बुद्धि है, कैसे सामर्थ है उनके निमित्त, इन तमाम बातों को भी देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं। यीशु मसीह जो क्रूस में वेदित हुआ, बलिदान हुआ, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण हुआ, लेकिन बुलाए हुए यहूदियों के लिए परमेश्वर का सामर्थ का कारण। अन्य जातियों के लिए मूर्खता का बात है, लेकिन बुलाए हुए अन्य जातियों के लिए बुद्धि का बात है। दो कैटेगरी, एक कैटेगरी के लिए ठोकर का कारण हो जा रहा है, मूर्खता का कारण हो जा रहा है, और एक कैटेगरी जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उसके क्रूस के बलिदान के ऊपर, उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ का बात आ जाता है। उसमें परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है उसमें। हालेलुया। यानी जो आप और हम यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु पर विश्वास करते हैं, इसमें कुछ सामर्थ छुपा हुआ है और माइटी पावर छुपा हुआ है और बुद्धि का बात छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बड़ा आशीष है क्रूस का। आइए देखते हैं तो कैसे अन्य जातियों के लिए ये मूर्खता का चीज होता है और कैसे यहूदियों के लिए ये ठोकर का कारण हुआ। पहले इसको समझते हैं, कैसे यहूदियों के लिए ठोकर का कारण हुआ ये, और कैसे अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण। इस चीज को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 20 से लेके 23 आयत। यहां पर क्या लिखा पढ़ेंगे। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि जब परमेश्वर के, यहाँ पर अंग्रेजी में बुद्धि लिखा हुआ है, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार संसार
संसार के लोगों का बुद्धि ने परमेश्वर को ना जाना। ओके, सांसारिक लोगों का सांसारिक बुद्धि से जब परमेश्वर को ये लोग नहीं जाने तो क्या किया, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मतलब यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुआ और हम लोग को बचाए। यह मूर्खता का बात है संसार के लिए। अरे भाई, कैसे वो बलिदान को बचाएगा? नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, देखेंगे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। तो यहूदी लोगों का एक्चुअली मानसा क्या था, यहूदी लोगों का मेंटालिटी क्या था? देखिए, यहूदी लोगों को क्या चाहिए? चिन्ह चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह के पास आते थे, कुछ चिन्ह दिखा तब हम लोग मानेंगे कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे बोलते थे। तो यहूदी लोगों को चिन्ह चाहिए और यूनानी यानी अन्य जातियों को तो ज्ञान के खोज में है, ज्ञान या तो बुद्धि की खोज में है ना, विजडम, बुद्धि की बात उसका खोज में है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ओके, अभी देखते हैं कि यहूदियों के लिए क्यों ठोकर का कारण। क्यों? क्योंकि हमने अभी वचन में देखा कि यहूदी लोग क्या चाहते हैं? चिन्ह चाहते हैं। आइए देखते हैं एक सीन को जहां पर क्या इन्होंने चिन्ह का आशा किया। ओके, यहूदी लोग क्या चिन्ह का? अब क्रूस में यीशु मसीह के कौन लोग चढ़ाए? अन्य जातीय लोग नहीं चढ़ाए, यहूदी लोग ही चढ़ाए। ओके, फारिसी शास्त्री लोग ही चढ़ाए, यहूदी समाज नहीं चढ़ाया। मत्ती 27:40 से लेके 43 तक, 40 से लेके 43 देखेंगे। और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यीशु को जब क्रूस में चढ़ा था ना तो मजाक उड़ाने लगे, बोले तूने कहा था इस मंदिर को तोड़ दो, ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालांकि यीशु मसीह अपने देह रूपी मंदिर को कहा था, वो लोग समझे नहीं। फिर अपने आप को तो बचा बोल रहे हैं, क्रूस में था यीशु मसीह का। फिर आगे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो चिन्ह मांग रहे हैं। देखिए क्या चिन्ह मांग रहे हैं, तो क्रूस पर से उतरा। हाँ, ये चिन्ह मांग रहे हैं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतरा, ये उनका चिन्ह था। यहूदी लोग हमेशा चिन्ह खोजते थे। तो अगर यीशु मसीह क्रूस में उसको चढ़ाए हुए थे, कुछ ऐसा मिराकल करता और अपने आप को क्रूस से नीचे उतार देता तो ये चिन्ह उनके लिए विश्वास का कारण होता। लेकिन परमेश्वर ने, है ना, ऐसा चिन्ह नहीं दिया। क्यों? क्योंकि क्रूस में यीशु मसीह जो बलिदान हुआ उसके पीछे में एक सिस्टम को, एक आत्मिक सिस्टम को स्थापित करने चाह रहा था जो इनके समझ में नहीं आया। एक आत्मिक सिस्टम को, एक प्रणाली को वो सेट करने चाह रहा था जिससे कि पूरा दुनिया के लोगों का उद्धार हो, छुटकारा मिले और परमेश्वर का सामर्थ उस क्रूस की कथा में निहित रहे, उसमें सम्मिलित रहे। और उस क्रूस की कथा वाला जीवन को अगर लोग जब जिएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ उससे रिलीज हो। इसीलिए क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है लिखा हुआ है। मैं बताऊंगा नीचे कि कैसे सामर्थ को छुपा के रखा है उसमें। प्रेज गॉड। और किस प्रकार का सामर्थ को छुपा के रखा है। आज एक नया बात पता चला, आप लोगों को नया चीज पता चलेगा। प्रेज गॉड। ओके, फिर क्या लिखता है आगे? इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर के कहते थे, इसने औरों को बचाया, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। अपने आप को नहीं बचा सकता। फिर या तो इजराइल का राजा है, ये तो इजराइल का राजा है, अपने आप को कहता है मैं इजराइलियों का राजा है। लोग मानते हैं इसको इजराइल का राजा है। राजा है तो कुछ करके दिखाए। फिर क्या बोल रहे हैं? अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। क्रूस की कथा जो है चुने हुए बुलाए हुए लोगों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का पावर है बोलता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? अब क्रूस पर से उतर आए तब हम विश्वास करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? यीशु मसीह क्रूस से उतर के नहीं आया, क्रूस में जान दे दिया, उसको विश्वास करते हैं। ये लोग क्या विश्वास करना चाहते थे? ये लोग क्या चिन्ह देखना चाहते थे? कि यीशु मसीह क्रूस से नीचे उतर आए, ये देखना चाहते थे। ये चिन्ह, क्योंकि यहूदी लोग चिन्ह खोजते थे। लेकिन जो यहूदी लोग ये चिन्ह नहीं खोजे और यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु को, उन्होंने उस प्रचार को बाद में विश्वास किया, तो लोग उद्धार पाए। प्रेज गॉड। और परमेश्वर के पावर के साथ में जुड़ गए,
प्रेज गॉड, हालेलुया। हम एक ऐसा बड़ा स्पिरिचुअल डिवाइन पावर, हेवनली पावर के साथ में हम लोग कनेक्ट होते हैं जब क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। फिर आगे, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये बोला था तू परमेश्वर, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो इसलिए बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे आके उतरा और एक चिन्ह दिखा। ओके, और लुका में भी इसी बात को लिखा हुआ है। लुका 23 उसका 35 पढ़ेंगे, क्या लिखता है? लुका 23 उसका 35, उसमें क्या लिखा है? लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले, क्रूस से नीचे उतार दे। ऐसा चीज को देखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया। क्रूस में यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया। ओके, क्योंकि ये यहूदी लोगों का क्या आशा था, क्योंकि इजराइल उस समय में रोमी साम्राज्य के अधीन में था और चाह रहे थे कि एक मसीहा आएगा, दाऊद के कुल में से आएगा और हम लोग को छुड़ा ले जाएगा। ओके, इसीलिए उसको राजा भी माने बहुत लोग, होशाना होशाना, दाऊद के संतान होशाना, ऐसे बोल के बोले। तो वो लोग चाह रहे थे कि दाऊद के समान एक मिलिट्री पावर के साथ में काम करे, लेकिन इसका मिलिट्री तो कुछ दिखाई नहीं देता। 12 शिष्यों को लेके घूमते रहता था, प्रचार करते रहता था। ओके, अद्भुत काम होते थे, मिरेकल होते थे, लेकिन ये लोग को क्या चाहिए थे? इंडिपेंडेंस। जैसे अंग्रेज लोग हमारे भारत देश को कब्जा करके रखे थे, फ्रीडम फाइटर लोग लड़े, अपना आहुति दिए और इसको छुड़ाए। ये लोग चाह रहे थे कि यीशु मिलिट्री पावर के साथ में छुड़ाए। क्यों? क्योंकि दाऊद का संतान है, दाऊद राजा था, तो ये भी राजा का के समान एक्ट करेगा, काम करेगा। मिरेकल सब हो रहा है, कुछ कुछ है, तो निश्चय कुछ मिलिट्री पावर इसके साथ जुड़ जाएगा, या तो ये तो पैदा करेगा। इस तरह से तो, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। तो यहूदी लोगों का आशा यहां पर गया, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह उनको इस तरह से छुड़ाए, लेकिन ये लोग ये नहीं जाने कि क्रूस मृत्यु के द्वारा से सारे जगत के पापियों को यीशु मसीह ने कैसे छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड, कैसे डिलीवरेंस दिया। यूनानी लोग या तो अन्य जाति लोग, वो लोग तो बुद्धि का खोज में थे, और बुद्धि मतलब वो लोग देखे थे बहुत सारे पॉलिटिशियंस या यूनानी लोग देखे थे, सोक्रेटिस और क्या क्या बहुत सारे राजा सब हुए थे, पॉलिटिशियन सबको देखे थे। वो लोग कानून बनाते थे, लॉ बनाते थे, है कि नहीं? अब यीशु मसीह यहां पर कुछ कानून नहीं बना रहा है। ओके, ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह क्रूस में जब चढ़ा दिए तो वहां पर हम देख रहे हैं डाकुओं के बीच में है, चोर डाकू के बीच में है। ये उनका सेंस से बाहर था, उनका बुद्धि से बाहर था। इसीलिए बोलते हैं परमेश्वर ऐसे करे। परमेश्वर है तो कुछ एक बड़ा पॉलिटिशियन के रूप में यीशु मसीह आना चाहिए, तो उनका बुद्धि काम नहीं किया यहां पर। हालेलुया। इसीलिए ये लोग क्या सोचे कि परमेश्वर का ये जो बड़ा काम है इसको मूर्खता सोचे। ओके, वो लोग मूर्खता सोचे। अन्य जाति लोग के लिए क्रूस में चढ़ाए हुआ यीशु मसीह का प्रचार करना मूर्खता बोले। वो तो अपने आप को बचाने नहीं पाया। अभी भी कभी कभी कुछ लोग कमेंट्स मारते हैं, अन्य जाति लोग बातचीत करते हैं, यीशु मसीह तो अपने आप को बचाने नहीं पाया, उसको इतना बार मारे, इतना कोड़ा मारे, है वो क्या बचाएगा हम लोग। ये चीज उन दिनों में भी ऐसा ही रहा था, लेकिन यीशु मसीह क्रूस में जो बलिदान हुआ उसका प्रचार में पावर है, परमेश्वर का पावर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लूका 23 उसका 32 पढ़ रहा हूं आपके लिए। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उनके साथ घात करने को ले चले। अब इसका ये सारा चीज एडवर्टाइज हो गया सब तरफ। अन्य जाति लोग क्या बोलेंगे? ओके, ग्रीक लोग क्या बोलेंगे? क्या राजा है, डाकुओं के साथ मर रहा है, क्रिमिनल जैसे क्रिमिनल का हिसाब से मर रहा है, जरूर कोई क्रिमिनल था, ऐसे सोचेंगे लोग। ओके, फिर आइज़ाया 53 का 12 उसमें भी भविष्यवाणी किया गया था। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि अपने
क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये यहाँ पर भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है कि यीशु मसीह अपराधियों के संग गिना गया, गिनती में आया, ये भी अपराधी है, ऐसे बोला गया। अब ये चीज तो यूनानी लोगों के लिए हजम नहीं होगा। उनका बुद्धि ये बोलता है कि एक राजा इस तरह से नहीं मारना चाहिए, और कैसे मौत मार रहा है, डाकुओं के बीच में जान दे रहा है, ये राजा नहीं हो सकता है, ये मसीह नहीं हो सकता है। ये क्रूस की कथा उनके लिए क्या हो गया है ना, मूर्खता का चीज हो गया, और यहूदियों के लिए ठोकर का चीज हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग चिन्ह चाह रहे थे, उनके मुताबिक चिन्ह नहीं आया। ये लोग बुद्धि के पीछे में थे, या यूनानी लोग बुद्धि का जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बुद्धिमानी का हरकत दिखाई नहीं दे रहा है। क्रूस में जान देना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसे सोच रहे हैं लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये चीज जो क्रूस में जो बलिदान हुआ यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, ये चीज एक बार के लिए ये दर्शन को यशायाह नबी को परमेश्वर दिखाता है कि उसका बेटा यीशु मसीह कैसे बलिदान होगा। तो वो भी शॉक्ड हो गया, उसको भी झटका लग गया, और कैसे सेंटेंस बोल रहा है जब यीशु मसीह का ये क्रूस मृत्यु को यशायाह भविष्यवक्ता को दिखाया, और भविष्यवक्ता लिखता है भविष्यवाणी के पुस्तक में यशायाह 53 उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है, उसको भी विश्वास नहीं लग रहा है, एक बार विश्वास नहीं लग रहा है, शॉक लग रहा है। पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिखाया गया, ओके, यीशु मसीह का क्रूस में बलिदान होने वाला चीज जो दर्शन देख रहा है, क्या कहता है, उसका किसने विश्वास किया? उसका किसने विश्वास किया? मैंने कौन विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेगा? फिर कहता है, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? हाँ, और यहोवा का भुजबल, उसका पावर किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, ऐसे यीशु मसीह को मारे थे, सर से लेके पांव तक, और उसको चितरे चितरे कर दिए थे, वो देखने लायक नहीं था। और भविष्यवाणी में का पुस्तक भजन संगीता को पढ़ेंगे तो वहां पर एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा, वहां पर एक अध्याय में लिखा हुआ यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, मैं तो कीड़ा हूं, मैं मनुष्य नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। यानी कीड़ा को जैसे मारते हैं ना, मसलते हैं ना, ऐसे यीशु मसीह को मारे थे, कोई सुंदरता नहीं दिखाई दे रहा था। भला इसको कैसे विश्वास करेगा कि भाई ये मसीह है, ये राजा है, ये परमेश्वर का बुद्धि का काम है? कौन विश्वास करेगा? बोलता है ये यशायाह नबी का, ये नबी कभी भी उसको भी शॉक्ड हो गया, और उसको बयान करता है। फिर भी पवित्र आत्मा बता रहा है उसको क्यों जान दिया। पढ़ेंगे। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ। वह दुखी पुरुष था, हाँ। रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य ना समझा। क्रूस में बलिदान हुआ, एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या प्रणाली चल रहा है और क्या सेटअप परमेश्वर कर रहा है हमने नहीं जाना, लोगों ने नहीं जाना, ये बात को बोल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने जाना, जिन लोगों ने विश्वास किया, यह सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर का बुद्धि है। आमेन, आमेन। सो ये जो घटना हुआ, लोगों के नजर में परमेश्वर का कमजोरी दिखाई देता है। क्यों? यीशु मसीह को इतना मारे, इतना मिराकल किया, कमजोरी नहीं है तो क्या है? बोले कमजोर व्यक्ति के समान दिखाई दे यीशु मसीह, इसीलिए वीकनेस, ओ परमेश्वर का कमजोरी है, परमेश्वर का मूर्खता है, ऐसे अन्य जाति लोग इसको सोचते हैं, यहूदी लोग सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई एकदम इसका विपरीत है। सच्चाई ये है, पुनः पढ़ रहा हूं आपके लिए, 1 कोरिन्थी 1 उसका 18 से लेकर 19। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ क्रूस की कथा में छुपा हुआ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवान के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। जो लोग अपने आप को बुद्धिमान सोचते हैं ना, मैं ऐसा काम किया हूं, उन लोग का बुद्धि क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया।
सो हम लोग को शुरुआत कैसे करना चाहिए तब इस क्रूस की कथा के साथ में? पहला तो यहां से शुरुआत करना चाहिए। पढ़ रहा हूं आपके लिए मैं, पहला कुरिन्थी उसका 3:18-19। कैसे शुरुआत करना चाहिए? कोई अपने आप को धोखा ना दे। भाई क्रूस की कथा को लेके अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। तो क्रूस की कथा को समझने के लिए पहले परमेश्वर ये बोल रहा है, भाई मूर्ख हो, तुम मूर्ख बन जा। मूर्ख बन जा कहने का मतलब मैं नहीं जानता प्रभु, आपका हरकत सब बड़ा अद्भुत है, मैं उसको विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं। मैं अपना छोटा दिमाग से प्रभु जी आपका काम को कैंसिल नहीं करना चाहता हूं। जो भी आपने किया है ठीक किया है, अब क्या ठीक किया है उसका प्रकाशन दे। मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे नहीं मालूम। ऐसे बोल के सरेंडर हो जाएंगे, तब जाके पता चलेगा। शुरुआत यहां से करना है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को अपने चतुराई में फंसा देता है और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। जो बुद्धिमान सोचते हैं ना, वो उनका बुद्धि का बात ना क्या बोलते हैं ना, परमेश्वर के सामने ना व्यर्थ है। उनका चतुराई में उसको फंसा देता है। ओके, देखते हैं उसका चतुराई में कैसे फंसाता है जो लोग अपने आप को बुद्धिमान सोचते हैं। इब्रानी 11 वो घटना को बता, इब्रानी 11 उसका 29 से लेकर 30 पढ़ रहा हूं आपके लिए। विश्वास ही से वे लाल समंदर के पार ऐसा उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। ओके, उन दिनों में मिस्र देश का जो राजा होता था उसको बड़ा ज्ञानी बोलते थे, फिरौन, क्योंकि वो बहुत जगह राज करता था, उसका सेना बहुत पावरफुल है बोलते थे। अब परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए, अपने लोगों के लिए उसने लाल समुद्र में मार्ग बना दिया। अरे लोग जा रहे हैं तो ये लोग भी पीछा कर रहे हैं। दुश्मन क्या सोचा, क्या है इनका परमेश्वर, दरवाजा तो खोल दिया, ये लोग जा रहे हैं, हम भी इसी दरवाजे में घुसते हैं, हम पीछा करेंगे इनको और उनको घात करेंगे। इनका बुद्धि ये बोला कि परमेश्वर इनके लिए दरवाजा खोल भी दिया तो भी हम इसको नष्ट करेंगे। लेकिन इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इनका बुद्धि को जीरो कर दिया। इजरायली लोग तो क्रॉस कर गए, लेकिन परमेश्वर उसी बुद्धिमानी से जो काम किया था उसी द्वारा से उसी समुद्र में उनको डुबा के मार दिया। अब देख रहे हैं, जो लोग चतुर सोचते हैं अपने आप को ना, उनके लिए परमेश्वर का काम ऐसा रहता है, उन्होंने ट्रैप में फंस जाएंगे वो लोग जो परमेश्वर का काम को समझ नहीं पाते। फिर नीचे कहता है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़े। यरीहो का शहरपना के विषय में जानते हैं, परमेश्वर ने जो काम करने के लिए कहा था इजरायलियों को, तुम 7 दिन चक्कर मारना उसको चुपचाप साइलेंटली, और 7वां दिन में 7 बार चक्कर मारना, और जब तूरी फूकी जाएगी तो सब लोग चिल्लाना ऊंचे आवाज में, और यरीहो का दीवार ढह जाएगा। ये इजरायलियों के लिए था। अब दुश्मन लोग तो उस दीवार के ऊपर में थे, यरीहो का नगर शहरपना के ऊपर में थे, और लोग रिलैक्स कर रहे थे, मैं तो समझता हूं, क्योंकि ये लोग चक्कर मार रहे हैं। ये लोग सोचेंगे क्या है ये लोग, इससे क्या होगा, ये लोग तो डेली आते हैं, चक्कर मारते हैं, एक चक्कर मारते हैं, मूर्खता का काम कर रहे हैं, इनका परमेश्वर भी शायद मूर्ख है, ऐसे सोच रहे थे होंगे। लेकिन ये जो मूर्खता का काम जो दिखाई दे रहा था, ओके, तो लोग रिलैक्स कर रहे थे आराम से, क्या करना है, चक्कर मारने तो ऐसे में टूटेगा क्या ये दीवार। लेकिन 7वां दिन 7 बार चक्कर मारने के बाद में जब सबों ने एक साथ चिल्लाया, ओके, बिना बॉम्ब के, बिना टैंक के इतना तगड़ा दीवार परमेश्वर ने तोड़ डाला। प्रेज द लॉर्ड। यह है परमेश्वर को विजडम, उसका बुद्धि, उसका पराक्रम, उसका पावर, जो लोग बुद्धिमान सोच रहे थे उनके सामने में, वो लोग परमेश्वर के सामने में उनका बुद्धि वो क्या बोलेंगे, वो डाउन हो गया है, या तो वो उसका कोई काम ही नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी चतुराई में लोग फंस गए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग परमेश्वर के सम्मुख उसके क्रूस की कथा को समझने के लिए
भेद को समझने के लिए हमारा शुरुआत ये होना चाहिए, प्रभु मैं नहीं जानता हूं, आपके सामने मैं बुद्धिमान नहीं हो सकता हूं, आप सर्वज्ञानी हैं और सारा बुद्धि आपके पास में है, मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे समझा, मुझे बता। इस प्रकार से जाना पड़ेगा। हालेलुया। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अभी हम लोग सुनने को जा रहे हैं। चलिए मैं पुनः पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, पहला कुरिन्थी उसका 1 का सिर्फ 18 पढ़ता हूं, क्योंकि क्रूस की कथा, सब लोग इस समय जब सुन रहे हैं तो बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं क्रूस की कथा, क्रूस की कथा, क्रूस की कथा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तो इस बात को जाने कि क्रूस किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का सिंबल है क्रूस, तब उसके कथा को बेहतर समझने पाएंगे। ओके, क्रूस की कथा या तो क्रूस क्या चीज का प्रतीक है? क्रूस दीनता को दर्शाता है, दीनता का मैसेज देता है। क्रूस दर्द के विषय में का प्रतीक है। क्रूस सफरिंग का प्रतीक है। ओके, ताड़ना का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। क्रूस मृत्यु का प्रतीक है। क्रूस अपने आप को इनकार करने का प्रतीक है। और क्रूस एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। ये सारे चीज, क्रूस दीनता का प्रतीक है, क्रूस दर्द का प्रतीक है, पीड़ा का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है, अपने आप को इनकार करने का प्रतीक है, और क्रूस एक लाइफस्टाइल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इतना पॉइंट बताया उसका वचन रेफरेंस देखते हैं। लूका का 9 उसका 23 पढ़ रहा हूं आपके लिए, 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, बोल रहा है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। आप देख रहे हैं, वचन स्पष्ट बता रहा है कि क्रूस क्या चीज का प्रतीक है? अपने आप को इनकार करना और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे चलना। और प्रतिदिन मतलब एक जीवन शैली है, ये एक दिन का चीज नहीं है। क्रॉस जो है ना, एक लिविंग स्टाइल है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। दूसरा पढ़ रहा हूं आपको। ओके, पहला कुरिन्थी उसका 15 उसका 31 उसमें ऐसे लिखा हुआ है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस कहता है प्रतिदिन मरता हूं। क्या में मारना पड़ेगा अपने आप को? प्रतिदिन क्रूस में। हालेलुया, क्रूस की कथा जो है ना उसको अपनाना पड़ेगा। क्रूस का मैसेज जो है उसको प्रतिदिन लेना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मारना पड़ेगा। प्रतिदिन मरता हूं मतलब अपना इनकार करता हूं, अपना इनकार करता हूं। प्रेज गॉड, आमेन। फिलिपी उसका 2 का 5 से लेकर 8 पढ़ेंगे। फिलिपी 2 उसका 5 से लेकर 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मैंने कहा था ना, क्रूस क्या चीज का प्रतीक है? दीनता का प्रतीक है। तो दीनता यहां से शुरू हो रहा है। ओके, और एंड कहां हो रहा है? देखिए, हो रहा है परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को अपने वश में आ जा। ओके, अगर क्रूस का जीवन है तो हमारे जीवन में क्या दिखाई देगा? दीनता दिखाई देगा। हम अपने आप को बड़ा नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को छोटा बनाएंगे। जब छोटा बनाते हैं तो परमेश्वर उसको बड़ा करता है। यीशु मसीह ने चेलों को कहा, तुम में से अगर बड़ा होना चाहता है तो सबका दास बने, सेवक बने। यहां से रास्ता शुरू होता है बड़ा होने का। प्रेज द लॉर्ड। और ये जीवन शैली है, ये क्रूस है। जो दीनता जो है वो क्रूस है। अगर दीन होते जा रहे हैं, समझ लीजिए कि क्रूस उठा के जा रहे हैं। अगर दीन नहीं बन रहे हैं तो हमने क्रूस नहीं उठाए। आगे देखिए, ये प्रोसेस और आगे बढ़ रहा है। पढ़ेंगे क्या लिखा है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ये हमारे लिए हमको भी शून्य करना है। ओके, 0 बना देना है। हाँ, फिर शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण किया। हम लोग दास का स्वरूप धारण करने करना नहीं चाहते, हम लोग मास्टर बनना चाहते हैं। फिर आगे,
और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में हो गया। मालूम है, यीशु मसीह के लिए स्वर्ग को छोड़ के धरती में आना, मनुष्य रूप में आना, ये बहुत कठिन चीज था। उसने अपना सारा महिमा को छोड़कर आया था। आज जानते हैं महिमा कहीं तो मारपीट है। सबको चाहिए मुझे मेरा महिमा होना चाहिए। कोई महिमा को नहीं छोड़ता है, कोई इज्जत को नहीं छोड़ता है। और इज्जत में आंच आने से लड़ाई झगड़ा में उतर आते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने खुशी खुशी सारा मान सम्मान इज्जत ग्लोरी सब को छोड़ के आए। ये क्रूस, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा कि क्रूस जो है ना, एक जीवन शैली है, एक विचारधारा है। ये विचारधारा कि मैं दास बन के जा रहा हूं। ओके, तो हम लोग प्रतिदिन क्रूस उठाने का जो बात बोलता है ना, ये विचारधारा में जीने के लिए प्रभु कह रहा है। फिर आगे देखिए, यहां तक नहीं रुकता है, आगे बढ़ता है। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। देख रहे हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट होना, अपने आप को दीन किया। हम दास के रूप में प्रकट होना, हम अपने आप को दीन करना होता है। फिर आगे, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। और दीनता क्या होता है? आज्ञाकारिता है। यहां तक आज्ञाकारिता हुआ रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। समझ रहे हैं? ओके, फिजिकली इवन क्रूस मृत्यु तक सह लिया। इसलिए हमने कहा कि क्रूस की जो कथा है हमको दीनता सिखाती है। क्रूस जो है ना, वो प्रतीक क्या है? दीनता का प्रतीक है, वो पीड़ा का प्रतीक है, वो अपने आप को इनकार करने का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड। ये है, प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्ग को छोड़ के, सारा महिमा को छोड़ के इस धरती में आया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम लोग इस प्रकार का जीवन को जीते हैं, तो हम लोग क्रूस की कथा में पैरेलली चलते हैं, हम लोग उसमें बहते हैं, हम लोग उसमें तैरते हैं, उस कथा में तैरते हैं। और उस कथा में जब तैरते हैं, वो ये जीवन शैली में जीते हैं, तो परमेश्वर का पावर हमारे जीवन में काम करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का पावर प्रकट होता है। विश्वास करने वाले के लिए क्रूस की जो कथा है, परमेश्वर का क्या है? पावर है बोलता है, परमेश्वर का सामर्थ है बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए, तो क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर के सामर्थ्य बोल रहे हैं। तो क्रूस की कथा बोले तो ये स्टोरी कहां होगा? कथा। एक ट्रांसलेशन में स्टोरी लिखा हुआ। आइए, मैं एक कथा निकाल रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। ये एक नया चीज हमको मिला। पहला कथा मैं बता रहा हूं। ओके, रोमी 6:3-4 धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अभी देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया और उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया? एक यूहन्ना का बपतिस्मा था, लेकिन ये क्या है? यीशु मसीह का बपतिस्मा। ओके, और उस मसीह का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अब यहां एक सवाल पूछते हैं, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो इसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह भी तो एक बपतिस्मा लिया था, यूहन्ना का हाथ से लिया था, लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं लिख रहा है, यहां लिखा है यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा। इसका मतलब यीशु मसीह एक बपतिस्मा नहीं लिया, 2 बपतिस्मा लिया है। ओके, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो दिया, पानी में दिया, और दूसरा क्रूस में यीशु मसीह का बपतिस्मा। आइए देखते हैं इसको। ये भी बपतिस्मा है, यीशु मसीह मेन ये बपतिस्मा लिया। पढ़ेंगे मरकुस उसका 10 उसका 35 से लेके 40। यीशु मसीह का जो सेकंड बैप्टिज्म जो है, एक तो यूहन्ना का हाथ से बपतिस्मा लिया था, और यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा ये है। पढ़ेंगे। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा। 2 चेले यीशु मसीह के पास में आकर कहते हैं, याकूब और यूहन्ना क्या बोलते हैं? हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। हम चाहते हैं कि जो हम तुझसे मांगे आप हमारे लिए कीजिए, बोलता है। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें याद दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे।
यीशु ने उनसे कहा, जिस महिमा को यीशु छोड़ के आया था उस महिमा में हम लोग बैठे हैं बोल रहे हैं, और वो महिमा को छोड़ के आना यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाना था। ओके, ये भी जान लीजिए। फिर आगे यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। जो मांग रहे हो उसका रास्ता क्या है? प्रेज द लॉर्ड। उसका रास्ता क्या है? वो महिमा वाला जो बात है ना, उसका रास्ता क्या है? मैं तो उसको छोड़ के आया हूं, इतना कठिन चीज महिमा को छोड़ के धरती में आया हूं मनुष्य रूप धारण करके, और तुम उस महिमा में दाहिने और बाएं बैठना चाहते हो। तुम नहीं जानते क्या मांग रहे हो बोल रहे। फिर आगे, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? यीशु मसीह पूछ रहे हैं, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ। हाँ, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, मतलब अभी लेने वाला हूँ। तो एक बपतिस्मा तो ले चुका था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से, जॉन द बैप्टिस्ट से, लेकिन अब बोल रहा है मैं जो बपतिस्मा लेने वाला हूँ। कौन सा बपतिस्मा लेने वाला है? क्रूस में जो यीशु मसीह ने जान दिया वो बपतिस्मा है। ओह हालेलुया। इसका मतलब क्रूस में जान देने वाला चीज जो है ना वो बपतिस्मा है, बैप्टिज्म। ओके, आगे देखते हैं। और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। हाँ, मतलब मैं जो दुख और पीड़ा से गुजरूंगा तुम लोग भी गुजरोगे। मालूम, ये प्रेरित लोग है ना, इनको भी यीशु मसीह के समान क्रूस में टांगे, लेकिन उल्टा टांग दिए। बड़ा दर्दनाक इनका मृत्यु हुआ। तो ये जो दर्दनाक मृत्यु जो है ना, ये यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा था। तो हम लोग क्या करते हैं? पानी में बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन पानी का बपतिस्मा क्या चीज को दर्शाता है? क्रूस मृत्यु को दर्शाता है। हम उसके साथ में क्रूस में चढ़ाए गए, गाड़े गए, 3 दिन के बाद मृत्यु में से जी उठे, इसको दर्शाते हैं, और उस बपतिस्मा में लोग शामिल हो जाते हैं। और हमारा जीवन क्या होना चाहिए? अब क्रूस उठाने वाला जीवन हो जाना चाहिए। तो क्रूस उठाने वाला जीवन हो जाना चाहिए, तो उसमें क्या प्रकट होगा? कौन सा पावर प्रकट होगा? प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब बैप्टिज्म में कौन सा पावर है? सब लोग इस समय पूछिए अपने आप से, बैप्टिज्म में कौन सा पावर है? बैप्टिज्म में कौन सा पावर है? यहां आगे लिखा है, पर जिनके लिए हाँ, जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। तो बैप्टिज्म में कौन सा पावर है? कौन सा पावर है सुनना चाहते हैं? अभी देखिए, मैंने कहा बैप्टिज्म इज इक्वल टू क्रूस मृत्यु यीशु मसीह का, या तो यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु को बैप्तिस्मा दर्शा गया है। बैप्टिज्म, फिर हमने ऊपर देखा क्रूस की कथा में पावर है। देखिए कौन सा पावर है और किस प्रकार का पावर है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 आयत पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। इस बात से तुम अनजान रहो, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, सब ने, हमारे बाप दादा लोग बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इसको याद रखना बोला है। हमने कहा बपतिस्मा क्रूस मृत्यु को दर्शाता है, तो क्रूस मृत्यु बपतिस्मा को दर्शाता है। और बपतिस्मा जब इस्राएली लोग लिए, ओके, तो यहां पर कौन सा पावर दर्शाया गया मालूम है? जब इस बैप्टिज्म में इस्राएली लोग गए, दुश्मन नाश हो गया। यह है गॉड का पावर, यह है परमेश्वर का सामर्थ्य। जो ये समुद्र में जो जब बपतिस्मा लिए उस समय परमेश्वर का पावर रिलीज हुआ कि दुश्मन को नष्ट कर दिया। इसीलिए कहा गया है ऊपर में, जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु पर, ओके, उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो एक्चुअली कैसे क्रूस की कथा का सामर्थ्य को हम अपने जीवन में लागू होने देते हैं? या तो वो जब वो हमारे जीवन में काम करना चालू करता है, ओके, जब हम लोग क्रूस का जीवन को जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस का जीवन को जीते हैं। क्रूस का जीवन को जब जीते हैं तो बैप्टिज्म को याद करना चाहिए, और बैप्टिज्म को जब याद करते हैं तो हम परमेश्वर को उस पावरफुल काम को जानना चाहिए
जिसमें कि पीछा करने वाला दुश्मन उसी बैप्टिज्म का प्रणाली में, सिस्टम में मार के खत्म कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा भेद का बात है, बड़ा रहस्यमय बात है। तो इसीलिए क्या आज अपने आप से पूछें, हम क्रूस उठा के चल रहे हैं? हम अपने आप को दीन बना रहे हैं, नम्र बना रहे हैं? अगर दीन और नम्र बना रहे हैं हम लोग, तो क्रूस को ढो के जा रहे हैं। प्रेज गॉड। और जब क्रूस को ढो के जा रहे हैं, तो ये इजरायलियों को जब क्रॉस कर रहे थे समुद्र में, तो जैसे दुश्मन के ऊपर में परमेश्वर का कहर उतरा, पावर उतरा, ओके, वो पानी डुबा दिया, पावरफुल काम रहा, ओके, ऐसे पावरफुल काम हमारे जीवन में होंगे। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और देखते हैं क्या है, और देखते हैं। मैंने कहा बपतिस्मा और क्रूस की कथा ये जुड़ा हुआ है, ओके। और पावरफुल काम देखना चाहते हैं, और एक कथा देखते हैं। कौन से? क्रूस की कथा बोले ना, क्रूस की कथा में बैप्टिज्म है, क्रूस की कथा में यीशु मसीह का जान देना है। तो और एक तो बैप्टिज्म देखते हैं, वहां भी परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ है। पहला पत्रस 3 उसका 19 से लेके 21 आयत तक पढ़ेंगे। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। यीशु मसीह जब क्रूस में जान दिया, तब उसका आत्मा जान देने के बाद कैदी आत्माओं के पास में पाताल में उतरा प्रचार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और क्या चीज का प्रचार हुआ? उस जगह में भी क्रूस का प्रचार हुआ। मैं जान दिया हूं, आई एम द क्राइस्ट क्रूसिफाइड। अभी अभी जान दे के आया हूं, मेरा शरीर ऊपर क्रूस में लटका हुआ है, यहां पर आया हूं बोला, ओके। और उस जगह में अधोलोक में जो लोग पड़े हुए थे, अधोलोक का कुंजी को छीन लिया, जो जिसको कि शैतान पकड़ के रखा था, और बहुत लोगों को, बंधुओं को छुड़ाया भी। ये भी वचन बोलता है, हालेलुया। प्रचार किया यीशु मसीह खुद अपना क्रूस मृत्यु को प्रचार किया। जिस क्रूस मृत्यु को आपके जीवन में प्रचार किया गया, आज हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, हमारे जीवन में प्रचार हुआ है। यीशु मसीह प्रचार किया और कुंजी को, अथॉरिटी को, अधिकार को छीन लिया, चाबी को छीन लिया, अधोलोक का कुंजी जो शैतान के पास में था। प्रेज गॉड। फिर आगे पढ़ेंगे। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर जिसमें बैठकर थोड़े लोग, अच्छा मैं पढ़ रहा हूं, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा। अब देखिए, उसी पानी का दृष्टांत भी, फिर बपतिस्मा आ रहा है। बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। जिससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अभी देखिए, हमने ऊपर में एक बपतिस्मा देखा जो लाल समुद्र में बादल में होकर गए, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है, दुश्मन को नष्ट करता है। यहां पर भी बपतिस्मा दर्शा रहा है, जो जल प्रलय हुआ और पानी जो उठा और जहाज को उठा के ले गया। इस जगह परमेश्वर का कौन सा सामर्थ प्रकट हो रहा है? ऐसा परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ है कि पूरे दुष्ट लोग जितने थे संसार भर में, सबको परमेश्वर का सामर्थ उस पानी में, उस बैप्टिज्म में उसने डुबा के खत्म करके मार डाला। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो रहा है। कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहने पाया परमेश्वर का इस न्याय के ऊपर। तो जब हम लोग क्रूस की कथा या तो क्रूस का प्रणाली के अनुसार जीते हैं, क्रूस का भाव के अनुसार जीते हैं, उसे जुड़े हुए जो उसका जो अर्थ है उसके अनुसार जीते हैं, तो ऐसा ही परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। उसका पावर न्याय के साथ में आएगा, न्याय में भी उसका पावर दिखाई देगा। जो अन्यायी लोग रहेंगे या तो जो लोग हमारे खिलाफ में रहेंगे, उसको परमेश्वर नष्ट कर सकता है। ओके, इस बड़ा बाढ़ आए, पूरा समुद्र को घेर लिया। हालेलुया। तो क्रूस का जिंदगी को अगर हम लोग जीते हैं, हम लोग एक बड़ा बाढ़ ला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो बाढ़ कुछ भी हो सकता है। आमेन। ओके, दुश्मन को नाश करेगा एक बाढ़, या तो एक बाढ़ ऐसे रहेगा, बाढ़ के समान परमेश्वर का ऐसा
उद्धार का आशीष आएगा कि लोग उद्धार भी पाएंगे। क्यों? क्रूस की कथा में सामर्थ्य है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड कथा को देखते हैं। ये तो बैप्टिज्म के अनुसार दो कथा को देख, और एक सेकंड कथा को देखते हैं। ओके, उत्पत्ति क्रूस की कथा बोल रहे हैं ना, चलिए क्रूस की कथा है, मतलब वो प्रणाली सबको देखते हैं। बाइबल में पुराना नियम में हर जगह 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 में क्रूस की कथा सब ऐसे इंसर्ट किया हुआ है, छुपाया हुआ है। ओके, आइए देखते हैं उत्पत्ति 22 उसका 1 से लेकर 2 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखो, अभी अब्राहम और इसहाक को क्रूस का कथा में घुसा रहा है। ये जो घटना है क्या, यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु को दर्शाने वाला चीज है। यीशु मसीह का क्रूस में बलिदान होने वाला घटना है। ओके, पिता परमेश्वर ने यीशु के साथ जो किया, सेम सिस्टम में अब्राहम जो पिता है अपने बेटे इसहाक के साथ सेम का चीज है। उसको क्रूस की कथा में क्या कर रहा है, चलो ये रिहर्सल कर लो, ये जी लो। अभी जो आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर जो करेगा अपने बेटे यीशु के साथ में, सेम रोल को तुम लोग निभाओ। जब ये रोल को उन्होंने लोग निभा रहे थे, हालेलुया, तो क्या चीज हुआ मालूम है? जिस रास्ते से ये लोग गए थे उसी जगह में वो मेमना कैसे छुपा हुआ था दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब इसहाक बलिदान कर दिया गया, वो तो स्वर्गदूत आकर रोक दिया बोल के, वरना एक्चुअली बलिदान कर दिया। तो बलिदान कर दिया था, करने के बाद में क्या होता है कि परमेश्वर जो जुगाड़ करता है ना, वो जुगाड़ करके दिया, प्रकट हुआ। परमेश्वर का जुगाड़ प्रकट हुआ, वो मेमना प्रकट हुआ। बोल दिया था ना, बेटा ने कहा था, पापा हम लोग सब कुछ तो लेके जा रहा है, आग लेके जा रहा है, रस्सी है, चाकू है और लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बलिदान का है। वो परमेश्वर उपाय करेगा, वो जुगाड़ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस का जिंदगी जो लोग जीते हैं उनके लिए परमेश्वर का पावर ऐसे प्रकट होगा, जहां पर कुछ नहीं दिखता है वहां पर सब कुछ दिखाएगा। उनका सारा प्रोविजन, उनका सारा जुगाड़ पावरफुली आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उनके आंख खुल जाएंगे और दिखाई देगा। आमीन। ये क्रूस की कथा में ऐसे पावर है। लेकिन यहूदियों के लिए मूर्खता, यहूदियों के लिए क्या है ना, और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, बोलता है, कमजोरी है, सोचते हैं वो लोग। लेकिन हम विश्वास करने वालों के लिए, हालेलुया, ये मूर्खता नहीं है परमेश्वर का, ये पावर है हमारे जीवन। मेरे प्यारे भाइयों बहन, इसमें बहुत सारे और बातें हैं, समझ सकते हैं हम लोग। इसीलिए आज अपने आप से सवाल पूछे, क्या क्रूस वाला जीवन शैली वाला जीवन जी रहा हूं मैं? अपने आप को दीन और नम्र कर रहा हूं मैं? परमेश्वर का स्वभाव में, यीशु मसीह का जैसे स्वभाव था, क्या उसमें मैं बदल रहा हूं? अपने आप को नम्र कर रहा हूं? क्या अपने आप का इनकार कर रहा हूं मैं? ये सब जो करना है ना, क्रूस उठाना होता है, या तो क्रूस का जिंदगी होता है। जब ये जिंदगी को जीते हैं तो हम लोग गॉस्पेल को जीते हैं। यीशु मसीह क्रूस में मरा, उसको जीते हैं हम लोग खुद। तो जब हम लोग जीते हैं तो ये परमेश्वर का पावर यहाँ पर प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पावर यहाँ पर प्रकट होता है। फिर से इस वचन को पढ़ते हैं, फिर मैं खत्म करता हूं। परंतु हम जो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह, कौन सा मसीह? क्रूस में भेदित वाला मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यहाँ पर बुद्धि होना चाहिए। तो हम लोग जब क्रूस की कथा को हम लोग समझते हैं और जीते हैं, रियली हम लोग दैविक बुद्धि को प्राप्त करते हैं, जो संसार की बुद्धि से अलग होगा, एकदम अलग होगा। हम संसार का बुद्धि काम नहीं करेगा, वहां पर ये दैविक बुद्धि काम करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये है यीशु मसीह जो क्रूस में बलिदान हुआ, उसका प्रकाशन पावर है। आपके साथ में दौड़ रहा पावर साथ में है, और इस पावर को और अधिक से जानना है ना, तो यीशु मसीह का दुख और पीड़ा को और स्टडी करना है। मैं एक बात बता के खत्म करना चाहता हूं। एक बार डॉक्टर डीजी दिनाकरन
जीसस कॉल्स का जो फाउंडर और चेयरमैन थे, उन्होंने एक जगह प्रचार कर रहे थे और मैंने उसको सुना था। ओके, तो कैसेट में सुना था। और वो कहते हैं कि एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं चाह रहा था कि मेरे सेवकाई में भयंकर मिरेकल्स हो, भयंकर चंगाई हो, अद्भुत काम हो, विशेष करके चंगाई भयंकर रीति से होना चाहिए, पावर चाहिए मेरे मिनिस्ट्री में। ये मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मांग रहा था। तो एक बार ऐसे जब प्रार्थना कर रहा था तो आत्मा में उस स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में चला गया और वो कहता है मुझे और पावर चाहिए, मुझे और सामर्थ चाहिए बोला। और सामने में परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है, उसको पूरा रीति से तो नहीं देख रहा है, लेकिन एक कुछ ढका हुआ ऐसा है, ऐसे है, और वहां से परमेश्वर बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि परमेश्वर के चेहरे को देखकर कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, इस तरह से लिखा हुआ है, कहा हुआ है। तो परमेश्वर अपने आप को, उस महिमा को पूरा प्रकट नहीं कर रहा है, अपने आप को छुपा के दिखा रहा है और परमेश्वर से कह रहा है कि आप मुझे और पावर दीजिए, मेरे सेवकाई में और पावरफुल काम दिखना चाहिए, हीलिंग होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए, और भयंकर रीति से होना चाहिए। ये जब कह रहा था तो परमेश्वर ने कहा, सामने बाइबल पड़ा हुआ है, सामने में एक टेबल था, उसमें बाइबल रखा हुआ था। बाइबल में मेरा फेवरेट चैप्टर खुला हुआ है। परमेश्वर कहता है मेरा फेवरेट चैप्टर वहां पर खुला हुआ है, जाके पढ़, उसको स्टडी कर, उसको बार बार स्टडी करना और उसका भेद को समझना। और जब भेद को तू समझेगा, तेरे सेवकाई में और पावर रहेगा, सामर्थ रहेगा। तो दिनाकर सोचने लगा, पूरा बाइबल का परमेश्वर का खुद का फेवरेट चैप्टर भला क्या हो सकता है। तो बड़ा जिज्ञासा के साथ में उसने किया और देखा तो बाइबल खुला हुआ था। फेवरेट चैप्टर जो बाइबल में खुला हुआ था वो इज़ाइया नबी का पुस्तक, उसका 53 अध्याय, 53 अध्याय खुला हुआ था। 53 अध्याय को आप पूरा पढ़िए, उसमें यीशु मसीह का दुख और पीड़ा के विषय में विस्तार रूप से लिखा हुआ है। हमें उस यीशु मसीह कुचला गया ताकि हमको शांति मिले। रोग से उसकी जान पहचान थी, हालेलुया, रोग से उसकी जान पहचान थी। नाना प्रकार की बातें लिखा हुआ है वहां पर, हालेलुया। लोग उसको तुच्छ जानने लगे, कोई उसको प्यार करने वाला नहीं था, वो अकेला मनुष्य था, उस पर ताड़ना पड़ी ताकि हमको शांति मिले। ये सारा चीज वहां पर लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह का दुख और पीड़ा, क्रूस का कथा कहां पर लिखा हुआ है? आइज़ाया 53 में। परमेश्वर उसी अध्याय को खोल कर रखा था और दिनाकर को बोलता है कि इसको स्टडी करना। प्रेज गॉड। तो मैं यही बताना चाहता हूं, ये ऐसे मामूली बात नहीं है। स्वर्ग में भी पिता परमेश्वर क्रूस की कथा के विषय में, पावर का जब बात होता है तो बताता है, और धरती में भी नीचे जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रूस की कथा, है ना, विश्वास करने वालों के निमित्त उनके सामने परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसको और स्टडी कीजिए, उसके दुख और पीड़ा को और समझने की कोशिश करें हम लोग। यीशु मसीह का दुख और पीड़ा क्या है, और क्रूस उठा के उसके पीछे चले। परमेश्वर का पावर काम करेगा, हमारे साथ साथ कंपनी करेगा, हमारे साथ साथ चलेगा, फिरेगा, रहेगा। प्रेज गॉड, आमेन। प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु जी। हाँ, प्रार्थना करते हैं प्रभु, लॉर्ड आपने अपने वचनों से आज बातचीत किया प्रभु जी। क्रूस के कथा का जो भेद की बात, आज बैप्टिज्म यानी क्रूस की कथा यानी बैप्टिज्म कैसे जुड़ा हुआ है, और उस बैप्टिज्म में आपका पावर कैसे रिलीज हुआ है प्रभु जी, आपने पावरफुल काम कैसे दिखाया है प्रभु परमेश्वर पिता, उसको हम लोग आज समझने की कोशिश किए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम आपके सामने तो प्रभु जी बुद्धिमान नहीं हो सकते, मूर्ख है प्रभु जी हम लोग। तो और अपने आप को प्रकट कर प्रभु परमेश्वर पिता, हमें डिवाइन विजडम से, दैविक बुद्धि से भर दे प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा जीवन शैली प्रभु जी क्रूस की कथा के समान रहने पाए प्रभु जी। अनुग्रह दे ताकि प्रभु परमेश्वर पिता, लॉर्ड हम इसको समझने पाए, जानने पाए। जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, उनके जीवन में क्रूस की कथा का सामर्थ प्रभु जी प्रवाहित होने पाए और लोग आशीषित होने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।